हेलो दोस्तों, बात करेंगे ट्रेजर एनएफटी के बारे में। ट्रेजर एनएफटी की न्यू पीडीएफ को आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा और साथ में इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी चीज कवर करने वाले हैं जो अभी तक आपको यूट्यूब के अंदर नहीं मिलेगी, और वो है इसका वर्किंग प्लान, जहां हम इसके बिजनेस प्लान की बात कर रहे हैं। क्योंकि मैंने पूरे यूट्यूब के ऊपर देखा और काफी मेरे दोस्तों का भी मेरे को मैसेज आया कि सर वर्किंग प्लान के ऊपर एक वीडियो बनाओ, बिजनेस प्लान क्या है इसका, हम टीम बना के क्या अर्न कर सकते हैं, कैसे करनी है, इस चीज के ऊपर हमें वीडियो नहीं मिल रहा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं जो कि सबके लिए आसानी रहे जब भी वो मार्केट में जाते हैं, प्लान को एक्सप्लेन करते हैं। और मैंने बहुत सारी इसकी पीडीएफ देखी, इसकी अलग अलग पीडीएफ है। किसी के अंदर एनएफटी के बारे में बताया गया है, किसी के अंदर आपकी डेली की अर्निंग के बारे में बताया गया है। तो मैंने जो इनका ऑफिशियली ग्रुप है टेलीग्राम का, वहां से मैंने एक पीडीएफ लिया, जिस पीडीएफ को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आपको जहां पर काफी मदद मिलने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये जो इसका वर्किंग प्लान है ना, वो प्रॉपर तरीके से पता नहीं है। अभी तक सिर्फ इसके पोस्टर ही आपको मिल रहे थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं दोस्तों। अगर आपको किसी भी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपको अपनी रिसर्च करनी है, क्योंकि मार्केट है, मार्केट के अंदर पैसा आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, प्रॉफिट आपका होगा तो लॉस भी आपका होगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आप जहां पर मेरी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ट्रेजर एनएफटी का पीडीएफ बिजनेस प्लान, द वर्ल्ड्स टॉप एनएफटी एग्रीगेशन रेवेन्यू प्लेटफॉर्म, जो एनएफटी क्रिएट करता है और एनएफटी से जो रेवेन्यू है उसको जनरेट करता है। आगे हम जहां पर ये जानेंगे कि ये जो रेवेन्यू जनरेट करता है उसको हमारे ऊपर, यानी कि अपनी कम्युनिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे करते हैं, कितना रेवेन्यू आता है, कहां से आता है, ये सारी चीजें, साथ में इसका बिजनेस प्लान। तो चलते हैं आगे। जहां पर अथीरियम के अंदर जितनी भी एनएफटी की मार्केट कैप है उसके बारे में थोड़ी हिस्ट्री या थोड़ी डिटेल बताई गई कि आखिर एनएफटी होता क्या है, अथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर ये कब से आया, कैसे किया। ये सारी पीडीएफ मैं आपको लास्ट में, आप मेरे को टेलीग्राम के ऊपर अगर मैसेज करोगे तो मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। जहां पर मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि हर एक चीज अगर मैं डिटेल में बताने गया तो जो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसकी पीडीएफ छोटी नहीं है, 25 पेज की पीडीएफ है और उसके अंदर काफी कुछ ऐसा है जो अगर हम डिटेल में बताने जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। आगे चलते हैं। आप देखो, जहां पर इन्होंने बताया हुआ है कि जो ट्रेजर एनएफटी है, इनकी एनएफटी OKX, जो एक बड़ी एक्सचेंज है, टॉप की 5 एक्सचेंजेस के अंदर आती है, उसके अंदर इसकी काफी बढ़िया रैंकिंग है। Web3 के ऊपर जो बेस्ड है और OKT चेन के अंदर भी आपको जो मिल जाती है। तो OKX एक्सचेंज के अंदर आप इनकी एनएफटी को बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, स्वैप कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, हर एक सुविधा इन्होंने दी हुई है। इसके अलावा आप इसकी एनएफटी को ओपन सी, जहां हम बोले X2Y2, बहुत सारे ऐसे एनएफटी के मार्केट प्लेस है जहां पर देख। आगे है प्लेटफॉर्म की इंट्रोडक्शन। जहां पर आप देखो प्लेटफॉर्म इंट्रोडक्शन, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम प्लेटफॉर्म, जो आपके लिए ये इनकम जनरेट करता है। आप ट्रेजर एनएफटी के साथ जहां पर इनकी कम्युनिटी का हिस्सा बनके इनके प्रोग्राम से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। नीचे इन्होंने बोला हुआ है ओपन इकोलॉजी, तो जहां पर एक इनकम का पूल होता है, उस पूल के अंदर जब आप इनकी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हो तो उस पूल के अंदर जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो इनकी कम्युनिटी को, जो जो उस पूल के अंदर पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनको इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। जहां पर आ गया हाउ टू अर्न इनकम ऑन द ट्रेजर एनएफटी प्लेटफॉर्म, कि आप ट्रेजर एनएफटी के साथ जुड़ के कैसे यहां पर इनकम को जनरेट कर सकते हो। तो पार्टिसिपेट इन पूलिंग ट्रेडिंग, आप इनका जो पूलिंग ट्रेडिंग है, जहां पर जो हमको एक टास्क देते हैं कि आपको डेली इनकी एनएफटी को बाय करना है, सेल करना है, उस पूल के अंदर आप पार्टिसिपेंट करके इनकम जनरेट कर सकते हो। सेकंड, बिल्ड एंड इन्फ्लुएंस कंट्रीब्यूशन नेटवर्क, तो ये एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं जहां पर हर कोई एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर रहा है और कंट्रीब्यूशन की वजह से जो पैसा, जो इनकम जनरेट होता है, उसको आपके अंदर डिवाइड कर दिया। उस तीसरा नंबर, पार्टिसिपेट इन अदर सेक्टर्स और एक्टिविटीज लॉन्च्ड बाय द प्लेटफॉर्म, जहां पर जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो इस टास्क के साथ साथ जो पूल है, पूल के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हैं जो जहां पर टाइम टू टाइम लॉन्च होती रहती हैं, उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करके इस प्लेटफॉर्म के अंदर और भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। आगे आप देखो द रेवेन्यू सोर्स ऑफ द प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा क्वेश्चन, कि ये जो हमें रेवेन्यू दे रहे हैं वो तो हमें समझ आ गया कि हम इनके पूल के अंदर गए, पूल के अंदर पार्टिसिपेट किया, वहां पर हमने इनका टास्क किया, और कुछ और भी अदर चीजें हैं जहां पर हमने अगर उनके अंदर भी पार्टिसिपेट किया तो वहां से हमें इनकम जनरेट होगा, पैसा मिलेगा। लेकिन इनका
सोर्स क्या है इनकम का, जे कहां से अपनी जो इनकम है उसको क्रिएट करते हैं। तो जहां पर सबसे पहला पॉइंट कमीशन इनकम, जितनी भी ट्रांजैक्शंस जहां पर एनएफटी के अंदर होती है वहां से जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, चाहे आपने एनएफटी को बाय किया, चाहे आपने एनएफटी को सेल किया, चाहे आपने एनएफटी को ट्रांसफर किया, जहां आपने एनएफटी को जहां से बाय करके होल्ड कर लिया, हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर जो कुछ परसेंटेज जो है वो हमसे चार्ज लेते हैं, जो एक तरह का इनका रेवेन्यू का सोर्स है। दूसरा मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, जहां पर जो ट्रेजर एनएफटी है उसने बहुत सारे ऐसे पार्टनरशिप हैं उसके, जो अलग अलग जो प्लेटफॉर्म होते हैं, मार्केट प्लेस होते हैं एनएफटी के, उनके साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया हुआ है। जब इनकी एनएफटी को आप अलग अलग जो मार्केट प्लेस है वहां पर देखते हो, वहां पर जब इनकी डिमांड बढ़ती है, वहां पर लोग इनको बाय सेल करते हैं, तो वहां से जो इनकम जनरेट होती है वो भी एक तरह का इनका इनकम का सोर्स है। तीसरा है एनएफटी कास्टिंग फीस। जब भी आप इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर एनएफटी को मिंट करते हो, जहां होल्ड करते हो, तो वहां पर आपको कुछ फीस पे करनी पड़ती है, वो भी एक तरह का इनका इनकम का सोर्स है। आगे कुछ और भी है। नंबर है लाइसेंसिंग फीस। तो जहां पर ट्रेजर एनएफटी जो है वो अपनी खुद की जो एनएफटी टेक्नोलॉजी है, जहां जो इनका प्लेटफॉर्म है, जितने भी प्रोजेक्ट्स इनके प्लेटफॉर्म के अंदर हैं, वहां पर लाइसेंस की फीस भी ये जनरेट करते हैं। अब जहां पर ये जो प्लेटफॉर्म है, जब इसके अंदर अदर सोर्स जो बिल्ट होंगे, जहां इकोसिस्टम जो है इसका बढ़ेगा, जहां उसकी अलग अलग मार्केट प्लेस के अंदर प्रमोशन होगी, तो वहां से ये हर एक चीज की एक लाइसेंस की फीस ले रहे हैं, जिसके थ्रू इनको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। नंबर 5 एनएफटी कलेक्टिबल्स फॉर सेल्स। तो जहां पर जो ट्रेजर एनएफटी है, जितने भी अदर जो कोलैबोरेट किया हुआ है जिन प्रोजेक्ट्स ने इनके साथ, वहां पर भी जब अपनी एनएफटी को बाय करते हैं, सेल करते हैं, या यूजर वहां पर आके इनकी एनएफटी को खरीदते हैं, तो वहां से भी जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसको जो आपके साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। साथ में नंबर 6 एनएफटी कंसल्टिंग एंड एवोल्यूशन सर्विसेज। तो जहां पर ट्रेजर एनएफटी की जो टीम है वो कंसल्टिंग के ऊपर या एवोल्यूशन के ऊपर भी आपको जितनी भी सर्विस प्रोवाइड करती हैं उसके ऊपर भी जो कुछ चार्जेस आपसे लेते हैं, जिसके चलते बहुत बढ़िया रेवेन्यू जहां पर जनरेट होता है। क्योंकि अदर जहां पर मार्केट प्लेस के अंदर एनएफटी लोग क्रिएट भी कर रहे हैं, लोग क्रिएट करने के लिए इसको सीख भी रहे हैं, लोग चाहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा यूनिक एनएफटी हो जिसको हम मार्केट के अंदर उतारें, उसके लिए उनको लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, उसके लिए उनको मार्केट प्लेस भी चाहिए, उसके लिए उनको प्लेटफॉर्म भी चाहिए, उसके लिए उसको गाइडेंस भी चाहिए, उसके लिए उसको कंसल्टिंग भी चाहिए। ये सारी चीजें जो होती है ना, उनके लिए जितना भी पैसा यूजर पे करते हैं वो सारे का सारा इनका रेवेन्यू का सोर्स है, और उसी सोर्स की मदद से जो हमें कम्युनिटी को कुछ ना कुछ इनकम या कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देते हैं। ओके, तो जहां से आपको समझ आ गया कि जो बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस हैं इनके पास, जहां से जो अपना इनकम जनरेट कर रहे हैं। आगे एक तरह का इन्होंने हमको फ्लो चार्ट दिया हुआ है, जहां जैसे एक तरह का हम बोल सकते हैं इनका एक प्रोसेस दिया हुआ है कि ट्रेजर एनएफटी, इनके अंदर आप देखो क्या लिखा हुआ है, पार्टिसिपेट एंड पूल्ड ट्रांजैक्शन, कि आपको पूल के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। दूसरा नीचे वाले के आप देखोगे तो जहां पर लिखा है प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड एक्वायर एनएफटी। अभी आप जहां पर क्या कर रहे हो, जब आप इनके पूल के अंदर एंटर होते हो तो आपको एक टास्क मिलता है कि आपको एनएफटी को बाय भी करना है, सेल भी करना है, तभी आपको जहां पर कुछ ना कुछ इनकम जनरेट होगी। लेकिन जब आप बाय करते हो, खुद ही सेल भी करते हो, तो उससे क्या होता है, प्लेटफॉर्म के अंदर लिक्विडिटी जो होती है वो बढ़ती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि बहुत सारे बायर हैं, बहुत सारे सेलर हैं। आप अपनी एनएफटी को बाय करने जाओगे तो बहुत सारे वहां पर सेलर बैठे हुए हैं, वहां से बाय कर सकते हो। आप अपनी एनएफटी को सेल करने जाओगे तो वहां पर बहुत सारे बायर बैठे हैं, जहां पर आप अपनी एनएफटी को सेल कर सकते हो। तो जहां पर जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी, जितने ज्यादा यूजर होंगे, उतनी ही एनएफटी जल्दी बाय और सेल होगी। इसको कहते हैं लिक्विडिटी। तो आपकी मदद से इनको लिक्विडिटी मिल रही है, जिसकी वजह से इनकी एनएफटी डेली बेसिस के ऊपर बाय भी हो रही है, सेल भी हो रही है, उसकी डिमांड भी बढ़ रही है, और वहां से जो प्रॉफिट जनरेट होता है वही आपकी इनकम है। अब नीचे देखो, पूरा प्रॉपर मॉडल है, आप इसको रीड आउट कर लेना, ठीक है। मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करने लगूंगा, काफी लंबा चला जाएगा। आगे आ गया इनका बिजनेस प्लान, जिसको हम वर्किंग प्लान भी बोलते हैं, और इस प्लान के ऊपर मैंने अभी तक कोई वीडियो देखा नहीं ऐसा कि जो आपको क्लैरिटी दे, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दूं। दोस्तों, अगर आप ट्रेजर एनएफटी के अंदर आते हो तो सबसे पहले जान लो कि इसके अंदर 6 तरह के लेवल है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6। जब आप इसके अंदर स्टार्ट करते हो, सबसे पहले आपका लेवल होता है 1, जिसके अंदर आप $50 से लेकर $1000 तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब देखो, बहुत सारे सिस्टम मार्केट में पहले भी चल रहे हैं, लेकिन विड्रॉल के ऊपर हर एक ने कोई ना कोई बाउंडेशन लगाई होती है, कोई ना कोई वहां पर क्राइटेरिया सेट किया होता है कि आपका जे मिनिमम विड्रॉल है, जे मैक्सिमम विड्रॉल है। जहां पर आपको डिपॉजिट के ऊपर भी बाउंडेशन मिल रही है, मतलब अगर किसी कंपनी ने सीधा पैसा ही कमाना हो, वही उसका मुद्दा हो, तो वो आपके डिपॉजिट के ऊपर कभी भी बाउंडेशन नहीं लगाएगी। वो तो चाहेगी कि मेरे को 2000, 5000, 10,000 अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर मिलता है वो भी पैसा दे दे, मैंने तो पैसा ही कमाना है। लेकिन इन्होंने बाउंडेशन लगाई हुई है, इसी वजह से जो प्रोजेक्ट 2 साल से ज्यादा मार्केट के अंदर टिका हुआ है। ओके, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर 2 साल चल गया,
ऐसे प्रोजेक्ट तो 5 मंथ 6 मंथ चलते हैं, लेकिन जब बाउंडेशन नहीं होती, जब कंडीशंस नहीं होती, जब यूज केस नहीं होते, तो उनकी टाइम लिमिट 2 4 5 मंथ की ही होती है। जहां पर प्रॉपर यूज केस है, यूज केस के थ्रू ही जो पैसा जनरेट कर रहे हैं, उसी पैसे को आपके अंदर बांट रहे हैं। तो $50 से लेकर $1000 तक कोई भी यूजर इन्वेस्ट करके इनके पूल के अंदर एंटर कर सकता है। अब आपने अगर जहां पर इन्वेस्टमेंट कर दिया $50 से लेकर $1000 तक, तो आपको पर डे प्रॉफिट क्या आएगा जब आप इनका टास्क करोगे? 1.80%। ओके, ये आपका रेवेन्यू जनरेट होगा पहले दिन से। ओके, अब ट्रांजैक्शन डे, येलो कलर में आप देख सकते हो ट्रांजैक्शन डे, उसका मतलब क्या है कि आपको एक दिन में कितने ट्रांजैक्शन करनी मिलेगी? सिर्फ एक ही बार आप एनएफटी को बाय या सेल कर सकते हो। आगे आ गया एनुअलाइज रिटर्न्स, जो है 657%, लगभग 6.5 गुना। ये इन्होंने जहां पर लिखा हुआ है, इससे ज्यादा आता है, आपने देखा होगा जिन लोगों को आ रहा है, इससे ज्यादा आता है, लेकिन जो मिनिमम पकड़ के ही चलते हैं। जो बोलते हैं कि हम आपके पैसे को, अगर आप हमारे पूल के अंदर आते हो, तो एक साल में 6 गुना से ज्यादा, 6.5 गुना तक कर सकते हैं। इसके आगे आप देखोगे कम्युनिटी बिल्डिंग, जो ग्रीन कलर के अंदर है, जे वाला, इसके अंदर आप देखो लेवल ए, लेवल बी प्लस सी इन टोटल, ये सिर्फ ब्लैंक है। मतलब कि अगर आप लेवल 1 के अंदर आते हो, $50 से लेकर $1000 तक की इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको पर डे सिर्फ 1.80% आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ओके, अगर आप जहां पर किसी को ज्वाइन करवाते हो डायरेक्टली, तो आपको मिलेंगे $20 पर पर्सन। अब वो पर्सन $20 जो आपको मिलेंगे, वो अगर $50 से स्टार्ट करेगा तो आपको $20 नहीं मिलेंगे। 100 से ऊपर वाली आईडी ही इसके अंदर जो है एक एक्टिव आईडी मानी जाती है। इसलिए हम सबको बोलते हैं कि मिनिमम $100 से ही अपनी आईडी लगाओ, और नीचे वालों को भी $100 से ही आप आईडी लगाने के लिए बोलो, ताकि ना आपका कमीशन मिस हो, ना नीचे वालों का। ओके, अभी लेवल 2 के ऊपर जाकर बड़ी अर्निंग होती है। लेवल 2 के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? लेवल 2 के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा $500 खुद की इन्वेस्टमेंट। पहला तो ये हो गया। ओके, ये पहले नहीं करनी है आपने, जब लेवल 2 के लिए क्वालिफाई कर जाओगे तब करनी है। तो 500 से लेकर $2000 तक आप लेवल 2 के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके ऊपर पर डे का प्रॉफिट जो है वो बढ़ के आपको आएगा 2.10%, यानी कि 2% से थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट आपको जहां पर आने लगेगा। ओके, जहां पर भी आपको नंबर ऑफ टास्क एक ही करना है, और आपका 766% जहां पर आपको सालाना प्रॉफिट जो है होने वाला है। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि आपको अगर लेवल 2 के लिए जाना है, तो आपके नीचे लेवल ए के नीचे आप देखो 3 है। लेवल ए के अंदर यानी कि डायरेक्ट आपके रेफरल लिंक से 3 लोग डायरेक्ट होने चाहिए, और लेवल बी प्लस सी यानी कि उनके नीचे और उनके नीचे, बी प्लस सी जो सेकंड लेवल है आपका, जो थर्ड लेवल है, उन दोनों को कंबाइन करके 5 लोग वहां पर होने चाहिए। वो डायरेक्ट नहीं होंगे, वो आपके इनडायरेक्ट होंगे। डायरेक्ट 3, बी प्लस सी से 5, यानी कि टोटल टीम आप देखो 8 लोगों की जब हो जाएगी, तब आप सेकंड लेवल के लिए क्वालिफाई करते हो। तभी आपको वहां पर $500 रखना है, तो आपको सेकंड लेवल का जितना भी कमीशन है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। आगे मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आपको सेकंड लेवल के ऊपर जाकर क्या आता है, लेकिन जहां पर थोड़ा सा पहले इसको लेवल वाइज देख लें। लेवल 3 के लिए आपको $2000 रखना है, 2000 मिनिमम है, 5000 मैक्सिमम है, लेकिन आपको 2.60% जहां पर डेली आने वाला है। ओके, और लगभग सालाना जो आपको प्रॉफिट होगा 950% जहां पर होने वाला है। लेकिन लेवल 3 के ऊपर जाने के लिए आपको 6 लोग डायरेक्ट चाहिए, 20 लोग आपको बी प्लस सी यानी कि इनडायरेक्ट चाहिए, दूसरे और तीसरे लेवल के ऊपर। टोटल टीम आपकी 26 लोगों की होनी चाहिए। लेवल 4 के लिए आपका मिनिमम अमाउंट 5000 का होना चाहिए, और मैक्सिमम है 10,000 का, जहां पर आपको 3.10% डेली मिलेगा। एक ही जहां पर आपको टास्क मिलने वाला है, और 1131% आपको जहां पर सालाना रिटर्न मिल सकता है। साथ में लेवल ए के अंदर आपको 15 लोगों को डायरेक्ट करना होगा, और लेवल बी और सी के अंदर 35 लोग, यानी कि टोटल 50 लोगों की टीम होगी, तो ही आप लेवल 4 के लिए क्वालिफाई करोगे। आगे ऐसे ही 5वां और 6वां है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। अब जो बात मैंने बोली कि लेवल 2 के अंदर इनकम काफी बढ़िया आता है, वो कैसे आता है दोस्तों? लेवल 1 के अंदर मैंने आपको पहले बताया, आप $100 से स्टार्ट करो। $100 से स्टार्ट करने के बाद आप किसी दोस्त को रिकमेंड करते हो, बताते हो, वो भी ज्वाइन करता है। $100 से, $200 से, $500 से, $1000 से, आपको $20 ही आएंगे। और जो $20 है ना, वो भी वेरी करते हैं, कई बार वो 16 हो जाते हैं, कई बार वो 18 हो जाते हैं, कई बार वो 20 हो जाते हैं। तो आपको डायरेक्ट का इनकम आएगा लेवल 1 के अंदर, और इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। लेकिन लेवल 2 के अंदर क्या आता है, तो आगे देखते हैं। लेवल आप देख सकते हो ए बी सी। लेवल ए का मतलब है आपके डायरेक्ट, बी का मतलब है उनके डायरेक्ट, सी का मतलब है आपका तीसरा लेवल। अब जहां पर आप देखो दोस्तों, लेवल 2 के लिए जहां पर लेवल 1 नहीं है, आप देखो सीधा लेवल 2 से स्टार्ट हो रहा है। लेवल 1 के अंदर सिर्फ डायरेक्ट का इनकम ही आता है, वन टाइम, और कुछ नहीं आता। लेवल 2 के अंदर जितनी भी आपकी टीम है, अब लेवल 2 के लिए क्या चाहिए था, आप देखो 3 लोग डायरेक्ट, 5 लोग बी प्लस सी के ऊपर, यानी कि टोटल 8 लोगों की टीम है, तो ही आप लेवल 2 के लिए जाते हो। अब जैसे ही आप लेवल 2 के लिए जाओगे, तो आपके नीचे कम से कम 8 लोगों की टीम तो है।
अब वो 8 लोग क्या अर्निंग कर रहे हैं, जो पहले 3 लोग हैं आपने डायरेक्ट लगाए, उनका आपको डायरेक्ट लेवल का आपको 12% जहां पर उनकी अर्निंग का आएगा। अगर आपके नीचे 3 लोग जो डायरेक्ट हैं, एग्जांपल के तौर पर अगर वो $10 भी कमा रहे हैं, तीनों मिला के $10 भी कमा रहे हैं, तो उसका 12% यानी कि $1.20 आपको डेली आएगा। तो ये हो जाती है बड़ी अर्निंग। दूसरे लेवल पर जो लेवल बी के अंदर जो लोग हैं उनका 5% और लेवल सी के अंदर 2%। अगर आप लेवल 3 के लिए क्वालिफाई कर जाते हो, ओके, क्या था उसके लिए, 6 लोग डायरेक्ट होने चाहिए और 20 लोग इनडायरेक्ट होने चाहिए, बी प्लस सी को मिला के 26 लोगों की टीम होनी चाहिए। तो आपको 13% डायरेक्ट वालों को आएगा, उनकी अर्निंग का 13%, ना कि उनकी इन्वेस्टमेंट का, ओके, उनकी अर्निंग का 13% आएगा, बी वालों का 6% और सी वालों का 3%। ऐसे ही 100 ऑन लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 है। जहां पर आके इसीलिए हम बोलते हैं कि लेवल 2 के लिए क्वालिफाई करो, क्योंकि लेवल 2 से आपको डेली की इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, जहां पर इन्होंने कुछ मार्केटिंग प्लान के बारे में बताया हुआ है कि आपको करना क्या है। आपको डेली इनका टास्क करना है, डेली एनएफटी को बाय भी करना है, सेल भी करना है, तो ही आपको प्रॉफिट जहां पर होने वाला है। साथ में इन्होंने बोला हुआ है कि आप लर्न करो, हमारी जो सेशन है उनको ज्वाइन करो, हमारा जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन करो। वहां पर आपको बहुत सारी चीजें एनएफटी के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, वेब3 के बारे में हम अपडेट करते रहते हैं, उनको आप सीखो। आगे इन्होंने बोला हुआ है कि आपको क्या करना है, आपको अपनी टीम को भी जस्ट किसी को जोड़ दिया, आईडी लगा दिया, जहां तक नहीं, उनको अवेयर करो इस सिस्टम के बारे में कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, कहां से प्रॉफिट जनरेट करता है, कहां से आपको रेवेन्यू जनरेट करके इनकम प्रोवाइड कर रहा है। ये सारी चीजें आप अपनी टीम को बताओ, टीम को एक्टिवेट रखो, टीम को सिखाओ ये सारी चीजें, तो वो टीम आपके लिए हमेशा के लिए जहां पर प्रॉफिट जनरेट करती रहेगी। ओके, तो ये कुछ चीजें थी। अभी आगे मैं आपको एक और चीज बताता हूं, कम्युनिटी स्टार जॉब सैलरी डिस्क्रिप्शन, जहां पर आपको सैलरी भी मिलती है दोस्तों। हाँ, ये एक अलग तरह की अर्निंग है, लेकिन सैलरी लेने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको जहां पर आप सबसे पहले देखो 200 यूएसडीटी, जहां पर आप देख सकते हो, जहां पर 1 स्टार जो है 200 यूएसडी जहां पर आपको मिल रहा है, उसके लिए आपको 15 लोग डायरेक्ट करने होंगे लेवल ए के अंदर और 60 लोग आपके बी प्लस सी के अंदर होने चाहिए। यानी कि अगर आपके पास 75 लोगों की टीम होगी, जिसमें से 15 डायरेक्ट है, 60 आपके बी प्लस सी के अंदर है, तो आपका स्टार 1 जो है वो आप क्वालिफाई करके आपको हर मंथ जहां पर 200 यूएसडीटी जो है वो ट्रेजर एनएफटी की तरफ से मिलने वाला है। अगर आपने जहां पर 25 लोगों को डायरेक्ट कर लिया और 150 लोगों को आपने बी प्लस सी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो आपको $350 पर मंथ जहां पर मिलने वाला है। ये एक अलग तरह की सैलरी है। ऐसे ही आगे आप देखो 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है और 6 स्टार है, जहां पर 3-4 तरह की अर्निंग है। पहली अर्निंग क्या है दोस्तों, कि आप खुद की जो इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर आपको जो भी रेशो मिलता है पर डे का। दूसरा, डायरेक्ट का कमीशन जो 1 टाइम मिलता है। तीसरा, जो आपकी टीम डेली अर्न कर रही है उसकी अर्निंग का जो आपको परसेंट मिलता है। और चौथा, अगर आप स्टार के लिए क्वालिफाई करते हो तो आपकी मंथली सैलरी भी लगती है। ओके, अब जहां पर आगे चलते हैं तो आप जहां पर देखो कंपनी इंट्रोडक्शन, कंपनी के पास जहां पर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जो यूनाइटेड स्टेट का है। आगे देखो आप एमएसबी का भी जहां पर लाइसेंस है, जिसको हम मनी सर्विस बिजनेस बोलते हैं। जितने भी पैसे का लेन देन करने वाली कंपनी होती है उनके पास जे लाइसेंस होना जरूरी है, अनिवार्य है, नहीं तो इसको लीगल नहीं माना जाता। तो जे एमएसबी का लाइसेंस भी इस कंपनी के पास है। आगे आप देखो इसके बहुत सारे पार्टनर हैं जो आपको इनकी वेबसाइट के अंदर भी मिल जाएंगे, जिनमें बड़े नाम जो आपको दिखाई दे रहे हैं, सबसे बड़ा है OKX, जिसके ऊपर वेब3 का पोर्टल इनका पड़ा हुआ है। साथ में आप देखो OKX चेन है, साथ में आप देखो AVG भी है, साथ में आप देखो जहां पर पीयर भी है, साथ में आप देखो DCT भी है, प्लेयर्स भी है। तो ये जो बड़े बड़े नाम है ना क्रिप्टो जगत के, क्रिप्टो इंडस्ट्री के, जहां कुछ गेमिंग सेक्शन के, जहां कुछ AI टेक्नोलॉजी के, वो सारे इनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं जहां पर। तो यही एक रीजन है कि बहुत बड़ी कम्युनिटी इनके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि जितने भी जो पार्टनर हैं, जितनी भी जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, जब आप इनके अंदर जाते हो वहां पर आप ट्रेजर एनएफटी को देख सकते हो, बेच सकते हो, खरीद सकते हो। ये सारी चीजें जब आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एक वेबसाइट बना दिया सिर्फ उसी के अंदर बाय सेल हो रहा है तो वो प्रोसेस लंबा नहीं चल पाएगा। तो यही एक रीजन है कि इसके साथ कम्युनिटी काफी ज्यादा जुड़ी हुई है। अब आगे देखिए प्लेटफॉर्म का आर्किटेक्चर आ गया कि प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है, क्या इसके पीछे टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है, क्या उसकी डायरेक्शन है, फ्यूचर के अंदर डेवलपमेंट के अंदर देखोगे तो आपको जहां पर दिखेगा कि क्रिएट द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लास एनएफटी ट्रेडिंग मार्केट। एक ऐसी मार्केट है जो फर्स्ट क्लास एनएफटी जहां पर आप क्रिएट कर सकते हो इनके सिस्टम के साथ जुड़ के। साथ में आप इनका रोड मैप देख सकते हो। रोड मैप के अंदर 9 तरह के कॉलम है जिनको आप रीड आउट करोगे कि ये किस किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो इन्होंने इंक्लूड की हुई है, क्या रीजन है। जब आप इन सारी चीजों को रीड करोगे ना तो आपको वो आंसर मिल जाएगा कि क्या रीजन है। जो सिस्टम 2 साल से ऊपर चल रहा है, आपको ऐप स्टोर के अंदर इनकी ऐप मिल रही है जो 2022 से रजिस्टर है, प्ले स्टोर के अंदर इनकी ऐप मिल रही है जो 2022 से रजिस्टर है। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई दोस्तों, उम्मीद करता हूं
आपको अच्छे से समझ आई होंगी। नहीं भी समझ आई तो वीडियो को दोबारा देख लेना, क्योंकि काफी कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। जहां पर तो हमारी कम्युनिटी ऐसी है कुछ दोस्तों की कि जिनको क्रिप्टो के नाम से भी डर लगता है, जहां पता नहीं है कि क्रिप्टो क्या चीज है और यूएसडीटी को बाय सेल करना भी नहीं आता, तो उनके लिए जो चीजें मैंने आपको बताई मे भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, डिफिकल्ट है, लेकिन आप अगर डेली इनकी मीटिंग्स में आओगे, इनके ग्रुप के अंदर एक्टिवेट रहोगे, उन चीजों को थोड़ा रिसर्च आउट करोगे, तो आपको इसके बारे में पता चलेगा कि ये किस बेस के ऊपर चल रहा है, कहां से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, हमें जो दे रहा है पैसा उसके पीछे इसका क्या मकसद है और ये कब तक चल सकता है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि जो इनका रोड मैप के अंदर मेंशन है, अगर जो वो सारी चीजें करते हैं तो ये प्रोजेक्ट काफी लंबा चलने वाला है, ऐसा दिखाई देता है इसकी पीडीएफ को रीड आउट करके। तो दोस्तों, ये था मेरी तरफ से आज का बिजनेस प्लान, मार्केटिंग प्लान। आने वाले दिनों में एक बोर्ड के ऊपर भी मैं आपको मार्केटिंग प्लान को एक्सप्लेन करूंगा, सीधा शॉर्ट करेंगे हम वहां पर, तो आपको समझ आएगा कि आपको कैसे काम करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को आगे लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। फिर मिलेंगे, थैंक यू।